नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 14 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और ये जो आगे का हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे उससे पूर्व में मैं आपको बता दूं कि जो 14वां श्लोक था उसमें क्या कहा गया था कि जो राजा दुष्यंत है उसने ऋषियों की भांति ही सभी आश्रमों का उपभोग के योग्य उसको निवास स्थान बना लिया था। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से वो प्रतिदिन तप का संचय भी कर रहा था। जितेंद्रिय राजा का केवल राजपूर्व वाला पवित्र जो ऋषि शब्द है अर्थात राज ऋषि, ऋषि में राज यदि जोड़ दिया जाए तो उसका जो गान कर रहे थे चारण लोग, वो बार बार स्वर्ग का भी मानो स्पर्श कर रहा था। ऐसा राजा दुष्यंत का चरित्र था। तो यहाँ पर तो इस श्लोक में तो जो बताया गया था वो राजा दुष्यंत के बारे में बताया गया था और यहाँ श्लेष अलंकार है तो दूसरा जो अर्थ था वो क्या बताया गया था, मुनियों के अर्थ में, कि वो भी तपोवन में रह के तप का संचय करते हैं और जो कर रूप में षष्ठ अंश देते हैं राजा को तप, वो कभी भी क्षय नहीं होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो अब इसके आगे देखो बच्चों, द्वितीय कह रहा है, गौतम, हे गौतम, अयम से बलभित सखो दुष्यंत, यह क्या इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। प्रथम, तो प्रथम कह रहा है अथकिम, और क्या, तो द्वितीय तेन ही, तो दूसरे ने जवाब दिया कि तब तो नेत चित्रम यदि अयम उदधि क्ष्याम सीमां धरित्री मेकः कृत्स्नाम नगर परिध प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आशांसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराही द्वैत्ये रस्यादीच्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि तेन ही नगर परिध प्रांशु बाहु अयम एकः यत् उदधिक्ष्याम सीमां कृत्स्नाम धरित्रीं भुनक्ति एतत् चित्रं न हि दैत्यै बद्धवैराः सुरयुवतयः अस्य अधीच्ये धनुषि पौरोहिते च वज्रे विजयम आशंसन्ते। तो नगर परिध है प्रांशुबाहु, जो नगर है उसके परिध यानी द्वार की, प्रांशुबाहु मानो अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला, अयम यह राजा एक ही अकेला ही, यत यानी जो, उदधि श्याम सीमा समुद्र से नीली सीमा वाला, कृत्स्नाम धरित्रीम जो ये सारी पृथ्वी है उसका उपभोग, भुनक्ति यानी उपभोग करता है अथवा इस संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता है। एतत् यह चित्रम न, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ही क्योंकि दैत्यों के साथ बद्ध वैराह वैर को रखने वाली सुरयुवतयः देवांगनाएं अस्य इस राजा दुष्यंत के अधिज्य धनुषी प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर पौरोहूते च और इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसन्ते विजय की आशा करती हैं। तो ऐसा राजा दुष्यंत कैसा है, उसकी संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ तक भी पृथ्वी है वहाँ तक उसका शासन है। और उसका उदाहरण कैसे दिया गया है कि मानो आसमान की जो सीमा है वो उस पृथ्वी पर जहाँ पर भी आकर मिल रही है वहाँ तक उसका शासन है। जो नीली सीमा दिख रही है वो
ऐसी संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहा है, उसका रक्षण कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। तो उसके साथ जो अप्सराएं हैं, जो देवांगनाएं हैं, वो जो देवताओं के साथ वैर रखती हैं, वो किस पर विश्वास करती हैं? राजा दुष्यंत के प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर, और इंद्र जो है देवता, उनके वज्र पर वो आशा विजय की करती हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। नगर परिधय प्रांशु बाहु, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान जिसकी भुजाएं विशाल हैं। अयम ऐसा यह राजा दुष्यंत एकह यत् अकेला ही जो, कैसा है? उदधि श्याम सीमाम, उदधि यानी समुद्र से, श्याम सीमाम नीली सीमाओं वाली, कृत्सनाम धरित्रीम इस संपूर्ण धरित्रीम पृथ्वी को भुनकती ही, उसका उपभोग करता है या उसका रक्षण करता है। चित्रम न, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ही क्योंकि दैत्यों के साथ बद्ध वैराह, वैर रखने वाली, सूर्युवतयः देवांगनाएं भी, अस्य है इस राजा दुष्यंत के, अधिज्ये धनुषः प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर, पौरुहते च और इंद्र के वज्र पर, विजयम विजय की आशंसन्ते आशा को करती हैं। तो इसमें राजा दुष्यंत जो है उसकी चारों दिशाओं से समुद्रों से व्याप्त नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज्य है, जिसका कि उपभोग राजा दुष्यंत कर रहा है, और वो ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है। यह इतने बड़े राज्य का उपभोग या पालन कैसे कर सकता है? इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवांगनाएं इस राजा की प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा करती हैं। अतः निश्चय ही यह पराक्रमी तथा एक छत्र राज्य का अधिपति है, उसका स्वामी है। अब यहाँ जो ये श्लोक है उसमें आशंसन्ते क्रिया जो है उसके द्वारा दुष्यंत के धनुष और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का संबंध बताने के कारण दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और विशाल भुजाओं से शत्रुओं का वध रूप कारण न बताकर समस्त पृथ्वी का पालन रूप कार्य वर्णित होने से प्रयुक्त अलंकार यहाँ पर है। अध्याक्रांतावसति श्लोक से लेकर नेत्र चित्रम इस श्लोक तक प्रतिमुख संधि का पुष्प नामक अंग और विशेष नामक नाट्य का लक्षण है। पुष्पम विशेषम वचनम मतम। और इस श्लोक में मंदाक्रांता नामक छंद का प्रयोग किया गया है। और मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांता अम्बुधिरस नगैर्मो बनौतौ गयुग्मम्। तो इस प्रकार यहाँ मंदाक्रांता छंद है, दीपक अलंकार है और प्रयुक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, उभौ उपगम्य है, दोनों ही समीप जाकर के। विजयस्व राजन, हे राजन, राजा आपकी विजय हो। राजा आसनात् उत्थाय, राजा आसन से उठ कर के कहता है, अभिवादये भवन्तौ, भवन्तौ आप दोनों का मैं अभिवादन करता हूँ। उभौ स्वस्ति भवते, दोनों क्या कहते हैं कि आपका स्वस्ति यानी कल्याण हो। इति ही, यह कहकर फलानि उपहरतः, फलों को उपहार के रूप में देते हैं। राजा प्रणामम परिगृह्य, राजा प्रणाम सहित स्वीकार करके
आज्ञापयितुम् इच्छामि। मैं आपसे आज्ञा लेने की इच्छा रखता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। अर्थात अब आप हमें आज्ञा दीजिए। उभौ विदितो भवान आश्रम सदामी हस्तः। तो दोनों क्या कह रहे हैं कि विदितो, ये सब ज्ञात है कि आश्रम के लोगों को कि सदामी हस्त, आप लोग यहीं पर निवास कर रहे हैं। तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, तो इस कारण से हम आपसे प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं। राजा किम आज्ञापयन्ति, राजा कह रहा है कि क्या आज्ञा दे रहे हैं आप, मुझे बताइए। उभौ तत्र भवतः कण्वस्य महर्षिर सानिध्यात् रक्षांसि न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति। तो वो दोनों जो आए थे वो क्या जवाब दे रहे हैं कि तत्र भवतः, यहाँ पर कण्वस्य है, जो महर्षि कण्व का आश्रम है, उसमें उनके महर्षि असानिध्यात, महर्षि के विद्यमान न होने से, अर्थात उनके कहीं बाहर चले जाने से, रक्षांसि न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति, हम राक्षसों द्वारा यज्ञों में बाधा को हमारे लिए उपस्थित किया जा रहा है। तत् कतिपय रात्रम, इसलिए आप सारथी सहित सारथी द्वितीयेन भवताम सनाथि क्रियताम आश्रम इति। तो आप कतिपय रात्रम, कुछ रात्रियों के लिए यहाँ सारथी द्वितीयेन, अपने सारथी के साथ उपस्थित होकर, भवताम, हम लोगों को, सनाथि क्रियताम, आप सनाथ कीजिए, कृतार्थ कीजिए, आश्रम इति, इस आश्रम में निवास करके। ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो दोनों कि महर्षि कण्व अभी इस आश्रम में उपस्थित नहीं हैं, कहीं बाहर कार्यवश चले गए हैं, और इस कारण से जो राक्षस हैं वो यज्ञों में बाधा को उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने सारथी के साथ इस आश्रम में कुछ रात्रियों के लिए निवास कीजिए। राजा अनुग्रहितो अस्मि, राजा ने कहा कि मैं तो अनुग्रहित हुआ। विदूषक कह रहा है अपवार्य, उसने दूसरी तरफ मुख किया और कहा कि एषेदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, जो ते अभ्यर्थना, आपकी जो राजा की प्रार्थना थी या अभिलाषा थी, वो एषेदानिम अनुकूला, इनके निमंत्रण के कारण अनुकूल हो गई है। राजा कह रहा है, स्मितं कृत्वा, मुस्कुरा करके, रावतक मदवचनात् उच्यताम सारथिः, मेरी आज्ञा से आप सारथी को ये बात कहिए कि स बाणासनम रथम उपस्थापयेति, वो स बाणासनम, बाणों सहित, धनुष और बाण से युक्त होकर के, रथ को उपस्थापयेति, उपस्थित करे, अर्थात धनुष और बाण लेकर के और रथ लेकर के मेरे पास आए। दौवारिक कह रहा है, यद देव आज्ञा पयति, जैसी राजा आज्ञा देते हैं। इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। वो सहर्षम, दोनों प्रसन्नता से पूर्वक, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्नाद भय संत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। तो इसका अन्वय देखो बच्चों, पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम खलु पौरवा आपन्न भय संत्रेषु दीक्षिता। तो पूर्वेशाम, अपने पूर्व में उत्पन्न वंशजों का, अनुकारिणी, अनुकरण करने वाले, त्वयि, तुम्हारे विषय में, इदम युक्त रूपम, यह पूर्ण रूप से ठीक बात है, उचित बात है, खलु, वसुतः, पौरवाह, जो पुरुवंशी राजा हैं, वो आपन्न भय संत्रेषु, आपत्ति में आए हुए लोगों को अभयदान रूप यज्ञों में
दीक्षितः, दीक्षित अथवा उनके लिए व्रतधारी रहे हैं, अर्थात उनकी रक्षा करने में तत्पर रहे हैं। तो एक बार फिर से अर्थ देख लो बच्चों इसका। अनुकारिणी पूर्वेशाम, अपने पूर्व में उत्पन्न वंशजों का अनुकारिणी, अनुकरण करने वाले, त्वयि इदम युक्त रूपम, तुम्हारे विषय में यह युक्त रूपम संपूर्ण रूप से उचित बात ही है। खलु वस्तुतः तो पौरवाः, जो पूर्ववंशी राजा हैं, आपन्नाद भय संत्रेषु, आपदग्रस्तों को, उन लोगों को जो आपत्ति में गए हुए हैं उनको अभयदान रूपी यज्ञों के अनुष्ठानों में दीक्षितः, दीक्षित करने में अथवा व्रत को धारण करवाने वाले ही रहे हैं। तो इसमें जो दोनों मुनि कुमार हैं उनके कथन का आशय यह है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि पूर्ववंशी राजा अपनी शरण में आने वाले की हमेशा रक्षा करने वाले हैं, और राजा दुष्यंत ने ही हमें अभयदान देकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने पूर्वजों की मर्यादा का अनुसरण कर रहे हैं। वंश परंपरा और मर्यादा का पालन करने से यह राजा सद्गुणों से मंडित हैं। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कथन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। जो श्लोक में उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण होने के कारण काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अर्थांतरन्यास अलंकार का भी प्रयोग यहाँ किया गया है, क्योंकि पूर्ववंश की गौरवमय परंपरा का विशेष कथन करने से समर्थन किया गया है। और छंद इस श्लोक में अनुष्टुप है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्येयो। तो इसलिए यहाँ अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हमने ये 16 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।